Hello students, welcome in the chemistry class. Today we shall discuss about surface chemistry. In this topic we first deal with adsorption, very important topic in the modern chemistry. Then we discuss the topic sol, gel, colloidal solution, emulsion, preparation of colloids and peptidization. So now we start the topic adsorption. First of all, you have to understand what is adsorption, how it works. So we take the topic adsorption. तो जैसा आप देख रहे हैं एडजॉर्प्शन, इसमें दो जो है सो हम लोग को कंस्टिट्यूएंट लेना होगा एडजॉर्प्शन कराने के लिए। एक सॉलिड सबस्टांस लेंगे, ये जो सॉलिड सबस्टांस होगा ये कहलाएगा एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट कैसा होगा? तो ये होना चाहिए सॉलिड एडजॉर्बेंट लेंगे जिसके सरफेस पर कोई गैस या लिक्विड को एडजॉर्ब कराना है। इसके सरफेस पर इस तरह से कोई गैस या लिक्विड, ये जो है हो सकता है कोई गैस या हो सकता है लिक्विड। तो एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जो सबस्टांस अटैच होगा उसको कहेंगे एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट जो होगा आपका कोई गैस या लिक्विड हो सकता है, जबकि एडजॉर्बेंट जो है वो सॉलिड होगा। यानी सॉलिड के सरफेस पर गैस या लिक्विड को अटैच कराने का मेथड कहलाएगा एडजॉर्प्शन। तो इस फेनोमेना में देख रहे हैं कि एडजॉर्बेट जो है एडजॉर्बेंट के केवल सरफेस तक आकर रुक जा रहा है, उसके अंदर नहीं जा रहा है। यानी कि बल्क फेनोमेना जो यहाँ हो रहा है वो सरफेस पर हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है सरफेस केमिस्ट्री। क्योंकि जो भी प्रक्रिया जो भी फेनोमेना हुआ है वो सरफेस तक ही रुक गया, आपका सरफेस के अंदर नहीं जा रहा। अगर अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा एडजॉर्प्शन के जगह पर एब्जॉर्प्शन। जहाँ एडजॉर्प्शन टॉपिक देख रहे हैं वहाँ एब्जॉर्प्शन हम लोग यूज कर देंगे जब ये गैस या लिक्विड अंदर तक चला जाएगा। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर गैस या लिक्विड केवल सरफेस पर अटैच हुआ है, इसीलिए फेनोमेना कहलाएगा एडजॉर्प्शन। तो इसका अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो इस तरह से देखिए लिख सकते हैं, द बल्क फेनोमेना the bulk phenomena on the surface the bulk phenomena on the surface of adsorbent is called adsorption। यानी कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर होने वाला जो मेन प्रक्रिया है वही आपका कहलाएगा एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन के साथ साथ मान लीजिए अगर अंदर में लिक्विड या गैस चला जाएगा तो उस फेनोमेना कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जब साथ साथ होता है एक नया टर्म आ जाएगा सॉर्प्शन। देखिए सॉर्प्शन जो एक वर्ड है
sorption, that means adsorption and absorption takes place simultaneously. दोनों साथ साथ जब होगा तब हम लोग कहेंगे कि सॉर्प्शन हो रहा है. इफ adsorption and absorption takes place simultaneously, then it is called sorption. यानी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ये दो जो प्रॉपर्टी है अगर दोनों एक साथ हो तब उसको हम लोग कहेंगे कि सॉर्प्शन हो रहा है. केवल एडजॉर्प्शन, केवल एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन, तीन टर्म हो गए. सॉर्प्शन इट मीन्स एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होगा. ओके, तो अब देखिए एडजॉर्प्शन जब हो रहा है, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर का रहा गैस या लिक्विड का एडजॉर्प्शन होगा. तो एडजॉर्प्शन होने के बाद कौन कौन सा जो है फिनोमेना सामने दिखाई देगा. आगे देखिएगा कि ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन जब भी एडजॉर्प्शन होगा तो इंथैल्पी चेंज जो है डेल्टा एच निगेटिव होगा. इसका मतलब है कि हीट बाहर निकलेगा. एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में हीट बाहर स्केप करता है, इसलिए डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा. दूसरा देखिए इंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस क्या होगा, तो ये भी निगेटिव होगा. क्यों निगेटिव हो गया डेल्टा एस, तो हम लोग जानते हैं कि इंट्रोपी अगर कहीं घट रहा हो तो उसको निगेटिव साइन से दिखाते हैं. तो गैस का इंट्रोपी ज़्यादा था, उससे कम था लिक्विड का, सबसे कम होता है सॉलिड का. तो जैसे ही सॉलिड के सरफेस पर कोई गैस आकर अटैच हो गया उसका रैंडमनेस कम हो जाएगा, इसीलिए डेल्टा एस जो है निगेटिव हो गया. तो डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है, तो निश्चित है कि गिब्स फ्री एनर्जी भी निगेटिव होगा. डेल्टा जी जो है ये भी निगेटिव वैल्यू आ जाएगा. यानी कि तीन थर्मोडायनामिक वेरिएबल जो हैं, थर्मोडायनामिक फंक्शन जिसको कहते हैं, तीनों निगेटिव होता है एडजॉर्प्शन के केस में. तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एराइज कर सकता है कि ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी. तो दीज थ्री वैल्यूज आर निगेटिव. डेल्टा एच दैट मीन्स इंथैल्पी चेंज निगेटिव, डेल्टा एस है इंट्रोपी चेंज निगेटिव, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव. तो तीनों जो है फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, ये निगेटिव होता है एडजॉर्प्शन के केस में. ठीक है, अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन कितना टाइप का हो सकता है. टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन. तो एडजॉर्प्शन का जो फेनोमेना है ये दो टाइप का हो सकता है. एक फिजिकल एडजॉर्प्शन दैट इज कॉल्ड फिजिजॉर्प्शन, एंड सेकेंड केमिकल एडजॉर्प्शन दैट इज कॉल्ड केमिजॉर्प्शन. तो इट इज ऑफ टू टाइप्स. Adsorption is of two types. First, physisorption. Physisorption that means physical adsorption. तो फिजिकल एडजॉर्प्शन कब होगा,
थोड़ा फिर से फिगर से देखिए इसको। ये है हमारा एडजॉर्बेंट, इसके सरफेस पर कोई गैस या लिक्विड इस तरह से अटैच हो रहा है करके। ये मल्टी लेयर्ड हो सकता है। ये पहला लेयर अटैच हुआ, इसके बाद दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। तो ये जो गैस जो अटैच हो रहे हैं, तो इन गैस के बीच एक फोर्स लगा होगा जिसका नाम है वैन वाल्स फोर्स। तो फ्यूजी-जॉब्सन का जो फेनोमेना है, ये एडजॉर्बेंट के सरफेस पर, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जो एडजॉर्बेट है, ये किस फोर्स से अटैच हो रहा है। तो ये जो फोर्स इनके बीच लगा होगा वो है वीक फोर्स, दैट इज कॉल्ड वैन वाल्स फोर्स। देखिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन और फ्यूजी-जॉब्सन में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच जो फोर्स लगेगा वो वीक फोर्स होगा जिसका नाम है वैन वाल्स फोर्स। ये कमज़ोर फोर्स से जो है सो अटैच हुआ है, मल्टी लेयर्ड है, वीक फोर्स से अटैच है। इसीलिए थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर इसको बढ़ा देंगे, हीट दे देंगे, तो डिजॉर्प्शन हो जाएगा। जो एडजॉर्प्शन हुआ है उल्टा चला जाएगा, यानी कि ये रिवर्सेबल है, इनका एनर्जी कम होता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि फ्यूजी-जॉब्सन में क्या क्या हो रहा है। तो पहला देख रहे हैं कि वीक वैन वाल फोर्स लग रहा है यहाँ, वीक वैन वाल फोर्स से अटैच है दोनों। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट जो हैं सो वीक वैन वाल फोर्स से अटैच हैं। दूसरा देख रहे हैं कि मल्टी लेयर्ड हो रहा है एडजॉर्प्शन। एक से ज़्यादा लेयर में एडजॉर्प्शन हुआ है, मल्टी लेयर्ड है। तीसरा देखिए कि वीक फोर्स से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये रिवर्सेबल हो सकता है। रिवर्सेबल मतलब जो एडजॉर्प्शन हुआ है उसका डी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा हीट बढ़ाने के बाद। चौथा देखिए, वीक वैन वाल फोर्स से जुड़ा हुआ है तो इसका रेंज कितना होना चाहिए। तो इसमें जो एनर्जी रेंज होगा, फ्यूजी-जॉब्सन का एनर्जी जो है 20 से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल के बीच में हो सकता है। 20 से 40 किलो जूल पर मोल का इसका एनर्जी होता है। रिवर्सिबल तो देखिए, फ्यूजी-जॉब्सन में क्या क्या देख रहे हैं कि एक वीक जो है वैन वाल फोर्स से एडजॉर्बेट जो है अटैच हुआ है एडजॉर्बेंट से, मल्टी लेयर्ड है, रिवर्सेबल है और एनर्जी 20 से 40 किलो जूल है। तो देखिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखें कि वीक वैन वाल फोर्स से अटैच है एडजॉर्बेट,
मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन हुआ है, प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है, एनर्जी जो है 20 से 40 किलो जूल पर मोल का होता है। तो ये आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन यानी फिजिजॉर्प्शन का कुछ प्रॉपर्टीज हो गया। तो ठीक इसी तरह से दूसरा टाइप देखिए अगर आप लोग, तो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा जिसको कहेंगे केमिजॉर्प्शन, दूसरा हो जाएगा केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन दैट मीन्स केमिकल एडजॉर्प्शन। तो केमिकल एडजॉर्प्शन को देखिए कि एडजॉर्बेंट का सरफेस पर एडजॉर्बेंट जो गैस या लिक्विड होगा वो केवल एक ही लेयर में इस तरह से अटैच होगा, मल्टी लेयर्ड इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से जुड़ रहा है। ये जो है हमारा सॉलिड एडजॉर्बेंट, इसके ऊपर गैस या लिक्विड है एडजॉर्बेंट। अब दोनों के बीच जो फोर्स लगा होगा यहाँ, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना हुआ है। तो एडजॉर्बेंट जो है, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एक स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड से अटैच है। तो केवल एक ही लेयर में एडजॉर्प्शन हो गया है, केमिकल बॉन्ड बना है, इसीलिए केमिजॉर्प्शन नाम हो गया। तो अगर इसका प्रॉपर्टी देखें हम लोग, तो पहला देखिए कि इसमें जो है सो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना हुआ है। केमिजॉर्प्शन में जो है तो दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। दूसरा देखिए, इसमें एक ही लेयर में एडजॉर्प्शन हो रहा है, दैट मीन्स यूनी लेयर्ड हो गया। फिजिजॉर्प्शन में देखा था कि मल्टी लेयर्ड हुआ था, लेकिन केमिजॉर्प्शन में यूनी लेयर्ड एडजॉर्प्शन होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधा हुआ है, इसका मतलब इरिवर्सेबल होगा। ये इसको हम लोग उलट नहीं पाएंगे सिंपल मेथड से, इरिवर्सेबल प्रोसेस है। इसका जो एनर्जी होगा वो 30 से स्टार्ट करके 240 किलो जूल पर मोल के रेंज में होगा। से 240 किलो जूल पर मोल का एनर्जी रेंज होगा केमिजॉर्प्शन में। तो देख रहे हैं कि उसका था 20 से 40 और इसका 30 से 240, तो उसके तुलना में बहुत ज़्यादा हायर स्टेट अगर देखिए तो 40 हायर था उसमें, इसमें 240 हो जा रहा है। तो फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में अगर डिफरेंस भी लिखने के लिए आ जाए तो ये पॉइंट हम लोग दोनों तरफ लिख करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिजिजॉर्प्शन में देखे थे वीक फोर्स लग रहा था, केमी में स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स लगा हुआ है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो था हमारा मल्टी लेयर्ड था, केमिजॉर्प्शन जो है यूनि लेयर्ड है। फिजिजॉर्प्शन जो है वो रिवर्सेबल था, केमिजॉर्प्शन इरिवर्सेबल है। फिजिकल एडजॉर्प्शन का एनर्जी रेंज था 20 से 40 किलो जूल पर मोल, जबकि इसका एनर्जी केमिजॉर्प्शन में देख रहे हैं कि 30 से 240 किलो जूल पर मोल के बीच है। तो इस तरह से बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंस करने के लिए तो हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। 3-4 तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एराइज कर सकता है।
तो फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में हम लोग डिफरेंस देख लिए। अब अगर आगे बढ़िए तो नेक्स्ट टॉपिक है कि एडजॉर्प्शन किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो टॉपिक लिखिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। कौन कौन सा फैक्टर जो है एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। तो कुछ फैक्टर्स हम लोग देखते हैं जिस पर एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो फर्स्ट देखिए है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ही ज़्यादा होगा, गैस या लिक्विड का एडजॉर्प्शन उसके सरफेस पर उतना ही ज़्यादा होता है। यानी कि एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एडजॉर्प्शन is directly proportional to surface area of adsorbent। इसको एक एग्जांपल से आप लोग देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक सॉलिड जो है हमारे पास चॉक है, एक चॉक है, सॉलिड फॉर्म में है। अगर इसके सरफेस पर हम लोग अटैच कराना चाहें तो केवल जो ऊपर वाला सरफेस देख रहे हैं इसके चारों तरफ गैस या लिक्विड एडजॉर्ब होगा। अब इसी चॉक का जो लंप था इसको क्रश करके, और हम लोग देखिए बना दे रहे हैं यहाँ पर, इस लंप को क्रश कर दिए, इस तरह से जो है सो इसका पाउडर बन गया। ये चॉक का पाउडर हो गया जो ज़्यादा एरिया घेर रहा है। इस चॉक के लंप को क्रश करके चॉक पाउडर बना दिया गया। तो जैसे देखिए हम लोग चॉक पाउडर बनाए, इसका एरिया बढ़ गया। अब एरिया बढ़ जाने के चलते इसके सरफेस पर अगर हम लोग अटैच करते हैं गैस या लिक्विड को तो ज़्यादा अटैच होगा ये, क्योंकि इसका एरिया बढ़ चुका है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही एडजॉर्बेंट का एरिया बढ़ा दिया गया, एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट भी बढ़ गया। तो एरिया जब भी बढ़ाइएगा तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो पहला फैक्टर था सरफेस एरिया जिस पर एडजॉर्प्शन डिपेंड कर रहा है। ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज। ठीक है। दूसरा देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी अगर देखिए तो दूसरा हम लोग लेते हैं नेचर। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट के नेचर पर का एडजॉर्प्शन डिपेंड करेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए कि इसके नेचर पर कैसे डिपेंड करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं नॉर्मल चारकोल। एक नॉर्मल सा देखिए चारकोल है जिसमें कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हैं।
एक चारकोल का लंप लिए हैं जिसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटी पहले से प्रेजेंट है, लेकिन अब क्या किए, इस चारकोल को वैक्यूम में हम लोग हीट कर दे रहे हैं, हीटेड इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में इस नॉर्मल चारकोल को जब हीट कर दिए तो इम्प्यूरिटी यहाँ से हट गया। अब जो प्योर चारकोल जो प्राप्त हुआ इसको कहेंगे एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये जो नॉर्मल चारकोल था जिसमें कुछ इम्प्यूरिटी पहले से मौजूद था, उसको हम लोग वैक्यूम में हीट करके उस इम्प्यूरिटी को हटा दिए। अब ये हो गया एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल में देखिए कि जहाँ तहाँ होल बन जाए, कैविटी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से इम्प्यूरिटी हटा हुआ है। अब कोई गैस को अगर एडजॉर्ब कराएंगे तो इसके तुलना में वो ज़्यादा गैस को एडजॉर्ब करेगा। जहाँ जहाँ कैविटी बना है सरफेस एरिया वहाँ बढ़ गया, एडजॉर्प्शन का अमाउंट बढ़ेगा। यानी कि एडजॉर्बेंट का नेचर अगर बदल गया हो तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो जा रहा है। तो एडजॉर्बेंट के नेचर को बदल करके एडजॉर्प्शन हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक्टिवेटेड चारकोल शोज मोर एडजॉर्प्शन। ऑफ गैसेस। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देखिए जहाँ होता है, समुद्र में कोई गोताखोर मान लीजिए जा रहा है तो ऑक्सीजन गैस लेकर के जाता है, मास्क में ऑक्सीजन गैस जो है सो लगाता है नाक में। तो रेस्पिरेशन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ेगा और ऑक्सीजन को लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर धीरे धीरे टंकी में बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो सकता है गोताखोर को। इसीलिए गैस का जो टंकी होता है उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल रखा जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करके स्केपिंग जो गैस है CO2 उसको बांध करके रखेगा और कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई करते रहेगा डाइवर को। तो ऐसे एक्टिवेटेड चारकोल का यूज कहाँ पर करेंगे हम लोग? तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री में जो पॉइजनस गैस होता है उसको एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जाता है, वहाँ पर इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो एब्जॉर्बेंट के नेचर पर डिपेंड कर रहा है एब्जॉर्प्शन। तीसरा अगर फैक्टर देखिए, थर्ड फैक्टर, तो हो सकता है वो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट के नेचर पर भी कह रहा कि एडजॉर्प्शन डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि एडजॉर्बेट आपका गैस है, तो जो गैस इजली लिक्विफाइड हो जाते हैं, जल्दी से लिक्विड बन जाते हैं, तो गैस के तुलना में लिक्विड का चूँकि रैंडमनेस कम होता है। जब रैंडमनेस कम है तो सरफेस पर ज़्यादा देर तक अटैच रह सकता है, वो उसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो सकता है। तो वैसे गैस जो इजली लिक्विफाइड होते हैं उनका एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। इसका मतलब एडजॉर्बेट के नेचर पर भी एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। देखिए इजली लिक्विफाइड, इजली लिक्विफाइड गैसेस shows more adsorption। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, कुछ गैस हैं CO2, अमोनिया, नाइट्रोजन, इजली लिक्विफाइड गैस हैं। तो इनका एडजॉर्प्शन जो है एडजॉर्बेंट के सरफेस पर ज़्यादा होगा। तो
तो एडजॉर्बेंट के नेचर पर कह रहा है कि एडजॉर्प्शन डिपेंड कर सकता है। चौथा फैक्टर हो सकता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो जब टेम्परेचर पर हम लोग एडजॉर्प्शन का इफेक्ट दिखलाएंगे तो फेनोमेना कहलाएगा एडजॉर्प्शन आइसोबार। देखिए, एडजॉर्प्शन आइसोबार, इसका मतलब हुआ कि प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर के साथ वैरी कराएंगे हम लोग एडजॉर्प्शन का। टेम्परेचर के साथ एडजॉर्प्शन जब वैरी करेगा कांस्टेंट प्रेशर पर तो टर्म कहलाता है एडजॉर्प्शन आइसोबार। कैसे करेगा तो यहाँ पर आप लोग कुछ देर में देखिएगा, अलग से टॉपिक लिखेंगे इसको हम लोग। पांचवा हो सकता है प्रेशर पर डिपेंड करेगा ये। तो प्रेशर पर जब इफेक्ट दिखलाएंगे इसका टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए तब कहलाएगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आइसो मतलब होता है सेम और थर्म माने होगा टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर को सेम रखना है और एडजॉर्प्शन को यहाँ पर देखिए एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर को कह रहा है कि कांस्टेंट रखा जाए और एडजॉर्प्शन को प्रेशर के साथ वैरी कराना है। तो टर्म हो जाएगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये दोनों को हम लोग यहाँ डिटेल में आगे करेंगे कि एडजॉर्प्शन आइसोबार और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा एडजॉर्प्शन आइसोबार। एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या है। तो अभी हम लोग देखे थे कि आइसो मीन्स होता है सेम और बार यूनिट है प्रेशर का। तो इस कंडीशन में प्रेशर को आपको सेम रखना है, मैंने कांस्टेंट कर देना है। तो वैरी कौन करेगा तो एडजॉर्प्शन को वैरी दिखलाना है टेम्परेचर के साथ। इसका डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं कि द वेरिएशन ऑफ adsorption with temperature at constant pressure is called adsorption isobar। एडजॉर्प्शन का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कराएंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, तब ये फेनोमेना कहलाएगा एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो हम लोग ऊपर में देखे थे दो तरह का एडजॉर्प्शन था, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो दोनों ही कंडीशन में देखेंगे कि भाई एडजॉर्प्शन आइसोबार कैसे काम करेगा। तो पहला हम लोग देखते हैं फॉर फिजिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन कंडीशन में कैसे वेरी करेगा ये। तो देखिए इसको एक ग्राफ से हम लोग देखते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो है एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम लोग x/m
एक्स मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, एम मतलब हो गया मास, तो मोल फ्रैक्शन पर यूनिट मास दिखला दिया गया वाई एक्सिस पर, और इधर दिखलाएंगे हम लोग टेम्परेचर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पर दिखाया जाएगा टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर दिखाया जा रहा है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन की मात्रा दिखला रहे हैं वाई एक्सिस पर। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हम लोग कहे थे पीछे भी कि इसका एनर्जी कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो है एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन में बदल जाता है, इसलिए जैसे जैसे देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन घटते जाएगा। इसका ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा, देखिए स्लोप जो है इसका इस तरह से कर्व मिल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एडजॉर्प्शन का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी फिजिजॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर देखिए इधर से धीरे धीरे बढ़ाया गया तो एडजॉर्प्शन धीरे धीरे घट गया। लेकिन यही अगर केमीजॉर्प्शन के लिए हम लोग दिखलाएं, केमीजॉर्प्शन में क्या होगा, फॉर केमीजॉर्प्शन अगर हमारा फेनोमेना जो है केमीजॉर्प्शन है तब क्या होगा, तो फिर से इसको एक ग्राफ से प्लॉट करके देखते हैं। एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लेना है, वाई एक्सिस पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ले लिए एक्स बाई एम, यहाँ है ओरिजिन। तो केमिकल जॉर्प्शन में केमीजॉर्प्शन जो हो रहा है उसमें देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से पहले एडजॉर्प्शन बढ़ता है, पहले के बढ़ रहा है, इसके बाद यहाँ से इन्वर्सन टेम्परेचर स्टार्ट जब हुआ तो एडजॉर्प्शन घटने लगा। यानी पहले एडजॉर्प्शन बढ़ेगा कुछ समय तक, एक खास टेम्परेचर जिसको कहते हैं इन्वर्सन टेम्परेचर, ये हो गया टीआई, इन्वर्सन टेम्परेचर पर आकर के उल्टा हो गया डिजॉर्प्शन होने लगेगा। यानी कि केमीजॉर्प्शन में पहले एडजॉर्प्शन कुछ खास टेम्परेचर तक बढ़ेगा, इसके बाद घटने लगेगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि केमीजॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन का क्या होता है, तो कहेंगे कि फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। तो केमीजॉर्प्शन में हम लोग देख रहे हैं कि एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। पहले एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, जब इन्वर्सन टेम्परेचर आ जाएगा तो डिजॉर्प्शन होने लगेगा, इसके चलते घटेगा। लेकिन फिजिजॉर्प्शन में हम लोग क्या देखें कि एडजॉर्प्शन ग्रेजुअली डिक्रीजेज, एडजॉर्प्शन ग्रेजुअली डिक्रीजेज। तो फिजिजॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन हमेशा घटेगा, केमीजॉर्प्शन में पहले एडजॉर्प्शन बढ़ेगा इसके बाद घटेगा। तो ये फेनोमेना हमारा हो गया, देखिए एडजॉर्प्शन आइसोबार। एडजॉर्प्शन को कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ वेरी कराए हैं, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोबार। नेक्स्ट टॉपिक देखिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसो बार हम लोग देखे थे, अब देख रहे हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इस टॉपिक में देखिए आइसो और थर्म दो टेम्परेचर, दो कंडीशन दिया हुआ है। आइसो मीन्स फिर हो गया सेम और थर्म मीन्स टेम्परेचर।
यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट कर देना है और वेरिएशन दिखाना है एडजॉर्प्शन का प्रेशर के साथ, यानी कि द वेरिएशन ऑफ एडजॉर्प्शन विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसका डेफिनेशन कैसे हम लोग लिखेंगे? द वेरिएशन ऑफ adsorption with pressure at constant temperature is called adsorption isotherm। तो कह रहा कि द वेरिएशन ऑफ एडजॉर्प्शन विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को सबसे पहले देखिए एक्सप्लेन किए हैं एक साइंटिस्ट जिसका नाम है लैंगमूर। फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन किया गया था वो फ्रियुंडलिक साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन किए थे, लेकिन फ्रियुंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है फेल हो जाने के कारण दूसरा साइंटिस्ट लैंगमूर इसको आगे एक्सटेंड किए हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं फ्रियुंडलिक। फ्रियुंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रियुंडलिक साइंटिस्ट जो हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन किए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो एक फार्मूला देखिए बनाए हैं कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x बाई एम इज इक्वल टू a p टू द पावर 1 बाई n वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1। एक रिलेशन दिए फ्रियुंडलिक साइंटिस्ट कि जो एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट है वो a है कांस्टेंट, p हो गया प्रेशर, n न्यूमेरिकल वैल्यू है जो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर कांस्टेंट अगर a कर रहे हैं तो x बाई एम जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है p के पावर 1 बाई n का। अगर दोनों तरफ लॉग लगा के इसको हम लोग सॉल्व कर दें कि लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग a प्लस 1 बाई n लॉग p। एक इक्वेशन आ रहा है इस तरह से। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग सेट कर ले रहे हैं। इसको और ऐसे लिखा जा सकता है कि लॉग x बाई एम इज इक्वल टू 1 बाई n लॉग p प्लस लॉग a। तो देखिए एक मैथमेटिक्स का इक्वेशन आ गया y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। एक कांस्टेंट हो जा रहा है m के जगह पर 1 बाई n, y के जगह पर है log x बाई एम, x के जगह पर हो गया log p और c के जगह पर आ गया log a। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया। इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो देखिए कैसा ग्राफ बनेगा ये। तो x और y एक्सिस के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो y एक्सिस पर लेना होगा log x बाई एम। ये ले लिए y एक्सिस पर y वेरिएबल, x वेरिएबल को x एक्सिस पर ले लीजिए log p। यह है ओरिजिन। तो y इजकल टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ है ऊपर की ओर जाएगा y एक्सिस को कट करते हुए इस तरह से।
ऐसा देखिए ग्राफ प्लॉट हो रहा है। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन खींचते हैं तो एक स्लोप यहाँ मिलेगा, स्लोप हो जाएगा tan थीटा। जो कि m के बराबर होता है। तो m का वैल्यू यहाँ से देखिए 1/n है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इजकल टू 1/n। तो अगर उलट करके अगर n निकालिए तो हो जाएगा cot थीटा, यानी n का वैल्यू ग्राफ से cot थीटा के बराबर हो जाएगा। अब ग्राफ जो है y एक्सिस को कट कर रहा है a पर, तो o से a तक का भाग कहलाता है इंटरसेप्ट। यहाँ से अगर देखिए इंटरसेप्ट जो कि OA के बराबर है और इंटरसेप्ट C के बराबर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं C के जगह पर वहाँ से मैच कीजिए log A है, तो लिख सकते हैं हम लोग OA इजकल टू log A। OA अगर log A के बराबर आ रहा है तो A का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, A बराबर हो जाएगा एंटी लॉग OA। यानी कि ग्राफ मेथड से हम लोग n का वैल्यू और जो कांस्टेंट था A का वैल्यू निकाल लिए। तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग जब ग्राफ प्लॉट किए तो देख रहे हैं कि प्रेशर का वेरिएशन जो है, सॉरी एड्जॉर्प्शन का वेरिएशन प्रेशर के साथ कैसे हो रहा है। तो एक यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है, लेकिन रियल में देखा गया कि गैस का या लिक्विड का जो एड्जॉर्प्शन होता है वो लो प्रेशर पर तो सीधा बढ़ते जाता है, लेकिन हाई प्रेशर पर कांस्टेंट हो जाता है। तो इस ग्राफ से तो है हमारा जो है सो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं कि सीधा ऊपर की ओर भाग रहा है ग्राफ, इसका मतलब है कि एड्जॉर्प्शन बढ़ते जा रहा है प्रेशर के साथ। तो लो प्रेशर पर तो ये फार्मूला सही है, ग्राफ सही है, लेकिन हाई प्रेशर पर ये फेल हो जाता है। रियल में अगर देखिए इसको, तो रियल एड्जॉर्प्शन का जो ग्राफ होगा तो देखिए रियल में अगर हम लोग देखें तो रियल में एड्जॉर्प्शन का ग्राफ कैसा होना चाहिए। रियल एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ, रियल में एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट से जो पाया गया है उसके आधार पर हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा। x/m लेते हैं अगर y एक्सिस पर, प्रेशर लेते हैं x एक्सिस पर, तो पहले एड्जॉर्प्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा ग्राफ आना चाहिए था, लेकिन हमारा जो ग्राफ है जो मिला है केवल ये सीधा लाइन जो बढ़ रहा था वही प्राप्त हुआ, कांस्टेंट वाला प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि फ्रीडलिक के इक्वेशन में कुछ कमी रह गया है। देखिए लो प्रेशर पर तो सही है, बढ़ रहा है, लेकिन हाई प्रेशर पर ही कांस्टेंट हो जा रहा है। तो फ्रीडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म करेक्ट एट लो प्रेशर बट बिकम्स इनकरेक्ट एट हाई प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि फ्रीडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म is correct
at low pressure but incorrect at high pressure। तो हाई प्रेशर पर क्या देखें कि फ्रीजोंडलिक का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ जो है वो फेल हो जा रहा है। तब इसको सही करने के लिए लैंग-मूर साइंटिस्ट दूसरा फार्मूला यूज किए हैं और वो एक्सप्लेन किए कि कैसे हाई प्रेशर पर कांस्टेंट हो जा रहा है एडजॉर्प्शन। तो दूसरा देखिएगा आप, लैंग-मूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंग-मूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंग-मूर साइंटिस्ट कैसे इसको एक्सप्लेन किए, तो देखिए वो फार्मूला ही दूसरा दे रहे हैं कि x/m इक्वल टू AP डिवाइडेड बाई 1 प्लस BP। ये फार्मूला यूज किया गया लैंग-मूर के द्वारा। लैंग-मूर का कहना है कि x/m जो है एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट वो AP डिवाइडेड बाई 1/BP के बराबर होगा, जहाँ A और B जो है लैंग-मूर कांस्टेंट हो गया, P प्रेशर है, x/m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है। ये हो गया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, P फॉर प्रेशर, A एंड B कांस्टेंट हैं, जो कांस्टेंट यूज किया गया है लैंग-मूर के द्वारा। तो ये फार्मूला कैसे सही हो गया इसको थोड़ा चेक कीजिए। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ देखिए प्रेशर को जैसे ही लो लिया गया तो 1 प्लस BP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। प्रेशर को इतना कम कर दिए कि एक में ऐड करने से उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो 1 प्लस BP को हम लोग 1 के बराबर ले सकते हैं अगर प्रेशर बहुत कम है। तो अब इस फार्मूला को ऐसे लिखा जाएगा कि x/m इक्वल टू AP डिवाइडेड बाई 1, यानी कि x/m जो है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कांस्टेंट के जगह पर प्रोपोर्शनल कर दिए तो बच गया प्रेशर, यानी एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लो प्रेशर पर देखिए एक्सप्लेन हो गया कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन लो प्रेशर पर, और जैसे प्रेशर हाई करेंगे तो फिर हम लोग चेक करते हैं कि तब हाई प्रेशर पर क्या होगा। देखिए एट हाई प्रेशर, प्रेशर को अगर हाई कर दिया जाए तब यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस BP जो है अप्रोक्सीमेटली BP के बराबर हो जाएगा। इस बार एक को हटाना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर को बहुत हाई कर दिए तो एक के कंपेरिजन में BP ज़्यादा हो गया, तो एक को हटा दे रहे हैं, अप्रोक्सीमेट किए तो BP के बराबर बच रहा है 1 प्लस BP। तो हम लोग अब यहाँ से यूज करते हैं एडजॉर्प्शन का फार्मूला। तो x/m इक्वल टू AP, अब नीचे बच गया BP क्योंकि 1 प्लस BP के बराबर हो जा रहा है। और P और P को अगर कैंसिल कर दीजिए तो देखिए यहाँ से रिलेशन आ गया कि x/m इक्वल टू A/B। तो A और B दोनों कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए जैसे ही प्रेशर को हाई किए एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट कांस्टेंट हो गया, यानी कि लैंग-मूर का जो फार्मूला है वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर
पर एडजॉर्प्शन कैसे वैरी करेगा इसको एक्सप्लेन कर दिया। जहाँ पर फ्रीडलिक फेल हुए थे कि हाई प्रेशर पर एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है, उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिए लैंगमूर अपना फार्मूला से। तो ये सब कुछ हम लोग फैक्टर देखे जिस पर एडजॉर्प्शन डिपेंड कर रहा था। तो पहला टॉपिक था हम लोग को सरफेस केमिस्ट्री का एडजॉर्प्शन, जिसका हम लोग हर तरह के प्रॉपर्टीज देख लिए। अब आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो था सॉल्व। नेक्स्ट टॉपिक